आज़ादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज़ को देश के खिलाफ बताने की कोशिशों के बीच लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत तेजी से नीचे फिसलता जा रहा है। अमेरिकी सरकार के एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने 2021 में विश्व में आज़ादी लोकतंत्र की घेरेबंदी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को त्याग दिया है और भारत के इस सूची में नीचे जाने से दुनिया भर के लोकतांत्रिक मापदंडों पर खराब असर हो रहा है। भारत सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह एनजीओ दुनिया भर के देशों में आज़ादी का क्या स्तर है इसकी पड़ताल करता है और उसके बाद इन्हें आज़ाद, आंशिक आज़ाद और आज़ाद नहीं की रैंक देता है। इस एनजीओ ने 2018, 2019 और 2020 में भारत को आज़ाद देशों की सूची में रखा था। हालांकि तब भी भारत 77 से गिरकर 71 अंक पर आ गया था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में भारत 100 में से 67 अंक ही हासिल कर सका है और इसे आंशिक आज़ादी वाले देश की रैंक दे दी गई है। एनजीओ ने रिपोर्ट में कहा कि 2014 के बाद से ही भारत में राजनीतिक अधिकारों यानी जब से मोदी का राज शुरू हुआ है तब से राजनीतिक अधिकारों और लोगों की आज़ादी के मामले में स्थितियां खराब हुई हैं। इसके पीछे मानवाधिकार संगठनों पर बढ़ता दबाव, पढ़े लिखे लोगों और पत्रकारों को धमकियां मिलने और मुसलमानों पर धार्मिक कट्टरता वाले हमलों की बढ़ती घटनाओं को कारण बताया गया है। इसके अलावा सीएए के विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों और आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाने को भी इसका कारण बताया गया है। मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो विरोध या असहमत की आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आवाज़ों को कुचलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो देश के अंदर लगातार आज़ादी की मांग हो रही है। तमाम तरह के संगठन अलग अलग तरह से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और आज़ादी में जिस तरह से अंकुश लगाई जा रही हैं उस पर चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं था कि देश के अंदर ये जो आज़ादी का शोर मच रहा है वो बेमानी था, बेवजह था। ये ज़रूर है कि सत्तारूढ़ दल ने और उससे जुड़े संगठनों ने इसे एक देश विरोधी हरकत के रूप में, देश विरोधी मांग के रूप में प्रचारित करने का काम किया और इसमें मीडिया, जो गोदी मीडिया, केंचुआ मीडिया है, वो भी शामिल हो गया। तो ऐसे जो भी लोग देश में आंतरिक आज़ादी की कमी होने पर चिंता प्रकट करते थे या उसके मांग करते थे कि आज़ादी हमारी, उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से लोकतंत्र को जिस तरह से तहस नहस किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, नागरिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, उसको लेकर भी लगातार देश में चिंताएं होती रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें भी भारत नीचे आता जा रहा है। तो जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, पत्रकारों की आज़ादी की बात है, या दूसरे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन सब में भारत सरकार की कारगुजारियों की वजह से भारत नीचे फिसलता जा रहा है। तो फ्रीडम इंडेक्स में जो ये अमेरिकी की संस्था है, उसने जो चिंताएं प्रकट की हैं कि दुनिया में भारत लोकतंत्र के मामले में एक नेता हुआ करता था और अब वो उसकी भूमिका से पीछे हट रहा है, यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व अब वो नहीं कर रहा है दुनिया में, और उसके लोकतंत्र भारत में गिरने का मतलब है उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। तो ये बहुत गहरी चिंता की बात है और ये सबसे ज़्यादा मोदी राज में ही हो रहा है, और ख़ास तौर पर दूसरी बार चुनकर आने के बाद मोदी सरकार और भी ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी हो गई है, आज़ादी विरोधी हो गई है, और जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हमला भी कर रही है। हम जानते ही हैं, सीए के प्रदर्शन हो, किसानों का प्रदर्शन हो, जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रदर्शन हुए उनको जिस ढंग से कुचला गया है, भीमा कोरेगांव के मामले में जिस तरह से बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है, दिल्ली दंगों के मामले में जिस तरह से पुलिस की जांच जा रही है और जिस तरह से वो आंदोलनकारियों पर और सीए के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को फंसा रही है, उन सब की वजह से पूरी दुनिया में भारत की एक लोकतांत्रिक देश के रूप में साख नीचे आ रही है और आज़ादी के मामले में भी वो अब कमतर दिख रहा है। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। आने वाले 2-4 सालों में
कहाँ जाकर ठहरेगा हम सोच सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार नियंत्रण की कोशिशें कर रही है, तरह तरह से नए नए उपाय कर रही है, मीडिया पर, व्यक्तिगत आज़ादी पर और तमाम तरह की लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमले कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।